तो फ्रेंड्स अगर इस चार्ट में देखें तो यहाँ पे एक कैंडल स्टिक पैटर्न फॉर्म हुआ है, उसके बाद मार्केट यहाँ से सीधा डाउन आ गया है। और यदि इस चार्ट में देखें तो यहाँ पे एक कैंडल स्टिक फॉर्म हुआ है, उसके बाद मार्केट यहाँ से ऊपर चला गया है। तो फ्रेंड्स ये कौन सा कैंडल स्टिक पैटर्न है और कहाँ पे बने हुए हैं, कैसे बने हुए हैं, तो चलिए मैं सब कुछ इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ आपको। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और इस वीडियो में हम देखने वाले हैं दो कैंडल स्टिक पैटर्न के बारे में, जिनका नाम है मॉर्निंग स्टार एंड इवनिंग स्टार। तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि जो मेरा पहला चार्ट था जिसमें एक कैंडल स्टिक पैटर्न फॉर्म होने के बाद मार्केट डाउन चला गया है, तो वो कोई और नहीं, वो था इवनिंग स्टार पैटर्न, जो कि वहाँ से मार्केट डाउन चला गया था। और हमने आपको एक और चार्ट दिखाया था सेकंड वाला, जिसमें क्या हो रहा था कि एक कैंडल स्टिक पैटर्न फॉर्म हुआ था और उसके बाद क्या हो रहा था, मार्केट वो ऊपर गया था। तो फ्रेंड्स इन्हीं दो कैंडल स्टिक को हमें देखना है और इनके बारे में बात करना है, और ये कब फॉर्म होते हैं, कहाँ फॉर्म होते हैं और इनका साइकोलॉजी क्या होता है। तो चलिए मैं सब कुछ आपको इस वीडियो में बताता हूँ, इस वीडियो को पूरा देखें। तो फ्रेंड्स सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि कोई भी कैंडल स्टिक पैटर्न फॉर्म हो तो आप हमेशा वेट करें कि क्या वो रेजिस्टेंस पे बन रहा है या सपोर्ट पे बन रहा है, क्योंकि फ्रेंड्स वो आपको 50% क्या करता है कि कन्फर्मेशन दे देता है। जैसे यदि सपोर्ट पे, यदि कोई सपोर्ट हो, जैसे मानते हैं यहाँ पे सपोर्ट है और यहाँ पे ये कैंडल स्टिक पैटर्न फॉर्म हो रहा है, तो उसके बाद हमें समझ में आ जाता है कि पहले तो सपोर्ट तो किसका एरिया होता है, बायर्स का। तो वो तो पहले ही कंफर्म करता है कि बायर्स अब एक्टिव होंगे और ये कैंडल स्टिक पैटर्न फॉर्म हो जाते हैं, तो वो हमें और कंफर्म हो जाता है कि अब मार्केट सच में ऊपर जाने वाला है। वैसे ही फ्रेंड्स ये मान लेते हैं कि रेजिस्टेंस एरिया है और यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये कैंडल स्टिक पैटर्न फॉर्म हो रहा है। उसके बाद ये सब देख सकते हैं कि ये रेड कैंडल बना हुआ है, ये भी रेड कैंडल बना हुआ है। उसके बाद हमें और कंफर्म हो जाता है इस कैंडल स्टिक के बारे में, मतलब जो इवनिंग स्टार का कैंडल स्टिक पैटर्न फॉर्म हो जाए तो हमें समझ में आ जाता है कि मार्केट सच में अब डाउन जाने वाला है, क्योंकि जो रेजिस्टेंस लेवल होता है वो सेलर्स का एरिया होता है। और प्लस पॉइंट ये बन जाता है कि हमारा जो कैंडल स्टिक पैटर्न फॉर्म हो जाता है तो वो क्या करता है कि हमें और कंफर्म कर देता है कि मार्केट सच में अब डाउन जाने वाला है। तो फ्रेंड्स जितने भी बुलिश कैंडल स्टिक पैटर्न होते हैं वो हमेशा सपोर्ट पे बनना चाहिए उनको, और जितने भी रेजिस्टेंस के पास बनते हैं कैंडल स्टिक पैटर्न वो मतलब बियरिश होते हैं, जो कि मार्केट को डाउन लेकर जाते हैं। तो मैं बता दूं आपको कि जो इवनिंग स्टार होता है फ्रेंड्स, वो क्या होता है कि वो बियरिश होता है, जो कि मार्केट को नीचे लेके जाता है। जैसे शाम में क्या होता है फ्रेंड्स, जब सूर्य मतलब शाम में पूरा रोटेट करके फिर उसके बाद डूब जाता है तो वो मतलब नीचे चला जाता है। अब मॉर्निंग में क्या होता है, जब सूर्य उगता है तो फिर धीरे धीरे वो ऊपर जाता है। तो आप लोग इससे सिंपली समझ सकते हैं। तो अब चलिए मैं बताता हूँ कि यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है। यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स क्या हो रहा था कि सपोर्ट से कुछ बायर्स थे, तो अब मार्केट को धीरे धीरे वो क्या कर रहे हैं, रेजिस्टेंस के पास ला रहे थे। वो क्या कर रहे थे, रेजिस्टेंस के पास ला रहे हैं। अब मानते हैं कि यहाँ पे जो है ये हमारा रेजिस्टेंस लेवल है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं कि ये कैंडल एक फॉर्म हुआ है, छोटा सा बॉडी बना हुआ है और इसका छोटा छोटा वीक बना हुआ है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि दोनों में लड़ाई हुआ है। तो कौन जीत गया है, तो जीत गए हैं सेलर्स। सेलर्स इसलिए जीत गए हैं क्योंकि पहले नंबर तो जो रेजिस्टेंस होता है वो सेलर्स का एरिया होता है। उसके बाद किसी तरह लड़ाई करते करते जीत गए। तो चलिए हम फिर भी कंफर्म नहीं है क्योंकि वो मतलब उतना भी मेजोरिटी में नहीं आए हैं, लेकिन इस कैंडल के बाद इतना समझ में आ जा रहा है कि जो अब हैं सेलर्स हैं फुल्ली मेजोरिटी में आ गए हैं। तो अब हमें समझ में आ जाना चाहिए कि उनका एरिया में बहुत लोग अब आ गए हैं और यहाँ पे जो बायर्स थे अब धीरे से पीछे हटेंगे। उसके बाद जो सेलर्स हैं वो अब एक्टिव होंगे और वो क्या करेंगे, मार्केट को डाउन लेके जाएंगे। तो किसके एरिया के पास, तो वो जाएंगे सपोर्ट के एरिया के पास। अब देखते हैं जो हमारा मॉर्निंग स्टार है, इसका साइकोलॉजी समझते हैं। ये देखिए क्या हो रहा था, मार्केट रेजिस्टेंस लेवल से मार्केट कुछ आ रहा था कहाँ, सपोर्ट लेवल के पास। अब मानते हैं ये हमारा क्या हो गया, ये मान लीजिए सपोर्ट का एरिया है, ठीक है। अब उसके बाद जब सपोर्ट एरिया के पास आया तो भाई सपोर्ट तो होता है किसका, बायर्स का एरिया होता है। तो अब यहाँ पे देख सकते हैं कि जब बायर्स में सेलर्स में लड़ाई होते होते मतलब बायर्स जीत गए हैं और उसके बाद छोटा छोटा वीक बना हुआ है दोनों का। अब उसके बाद यहाँ पे फिर भी हमें विश्वास नहीं है कि क्या पता फिर से मतलब बायर्स और सेलर्स में लड़ाई ना हो जाए। लेकिन फ्रेंड्स क्या हो रहा है कि अगले बार सेलर्स जो हैं वो डर गए हैं, पीछे हट गए हैं और यहाँ पे क्या हो रहा है, फुल्ली मेजोरिटी के साथ कौन आ गया है, तो फुल्ली मेजोरिटी के साथ बायर्स आ गए हैं। तो अब हमें समझ जाना है कि यहाँ पे जो है कि अब पूरा स्ट्रेंथ के साथ मार्केट में बायर्स एंट्री ले चुके हैं और ये क्या करेंगे, मार्केट को ऊपर लेके जाएंगे। तो ये था सिंपल साइकोलॉजी, तो ये जो कि इसका मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार का साइकोलॉजी था। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ इसको चार्ट पे कि ये कैसे फॉर्म होता है और कहाँ पे फॉर्म होता है। तो मैं आपको बता ही दिया सबसे पहले कि हमेशा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का वेट करें कैंडल स्टिक फॉर्मेशन के लिए। दूसरा नंबर है कि ये देखें कि वो कैंडल स्टिक बुलिश है कि बियरिश है। यदि बुलिश है तो सपोर्ट पे बनना चाहिए, यदि बियरिश है तो रेजिस्टेंस पे बनना चाहिए। तो मैं आपको चार्ट दिखाता हूँ कि ये कहाँ पे बने हुए हैं और कैसे डाउन और कैसे अप किए हुए हैं मार्केट को। तो फ्रेंड्स अब हम इस चार्ट में देखने वाले हैं कि जब मार्केट ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा था कुछ इधर सपोर्ट के पास, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ये फॉर्म किया हुआ है तीन कैंडल को मिला के एक कैंडल स्टिक पैटर्न। तो फ्रेंड्स क्या ये कैंडल आपको ये दिख रहा है कि ये मॉर्निंग स्टार है, तो हाँ एकदम ये मॉर्निंग स्टार है। और हाँ भाई कोई ये जरूरी नहीं है कि मतलब जैसे आप देख सकते हैं बीच वाला रेड कैंडल है, फिर ये बस लास्ट वाला ग्रीन कैंडल है। ये हो सकता है जो ये बीच वाला है आपके सामने ये वाला, ये भी हो सकता है कि ये ग्रीन बन जाए या रेड रहे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। बस ये तीनों फॉर्मेशन एक जैसा होना चाहिए, जो कि तीनों मिलके कुछ इस टाइप का फॉर्मेशन होना चाहिए। उसके बाद आप देख सकते हैं कि इसको कन्फर्मेशन के बाद यहाँ पे देख सकते हैं इस कैंडल के बाद जो ये वाला कैंडल बना हुआ है, तो हमें और कन्फर्म कर देता है कि सच में अब क्या हो रहा है। तो बायर्स एक्टिव हो चुके हैं। अब यहाँ से मार्केट देखिए कितना अच्छा खासा मतलब ऊपर गया है।
तो फ्रेंड्स यहाँ पे देख सकते हैं टारगेट लिखा हुआ है। तो ये टारगेट क्यों लिखा हुआ है? तो फ्रेंड्स इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि यहाँ से देख सकते हैं कि जो यहाँ से जब मार्केट डाउन आ रहा था कुछ, तो इस एरिया के पास मार्केट कुछ देर के लिए रुका हुआ है। तो फ्रेंड्स अब हमें ये समझ में आता है कि इस एरिया के पास एक रुकावट है जो कि मार्केट को रोक रहा है। और उसके बाद देख सकते हैं यहाँ से जब गिरा हुआ है तो फिर उसके बाद कहीं नहीं रुका है, ठीक है। तो वैसे ही फ्रेंड्स जब यहाँ से मार्केट उठेगा भी तो मतलब फिर वो कहीं रुकेगा नहीं, वो मतलब जहाँ पे रुकने वाला एरिया था उसी एरिया के पास फिर जाके वो रुकेगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि कुछ रुका हुआ है। तो हमारा जो फर्स्ट टारगेट रहेगा उसको अचीव करके हम एग्जिट कर लेंगे। तो फ्रेंड्स यदि इस चार्ट को अगर हम ध्यान से देखें तो हमारा जो नीचे वाला है ये कुछ क्या कर रहा है कि ये जो जोन है ये हमारा क्या कर रहा है, सपोर्ट का काम कर रहा है। और यदि ध्यान से देखें तो ये जो हमारा जोन बन रहा है फ्रेंड्स ये हमारा रेजिस्टेंस का काम कर रहा है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ से मार्केट मतलब कि यहाँ से गिरा हुआ है, फिर से यहाँ से उठा हुआ है, फिर से उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ से गिरा हुआ है, फिर से यहाँ से उठा हुआ है। तो एक सिंपली जो हमें सपोर्ट रेजिस्टेंस है वो मिल गया, ठीक है। अब देख सकते हैं यहाँ पे ब्रेकआउट भी दिया हुआ है फ्रेंड्स, लेकिन क्या हो रहा है कि फिर से यहाँ पे आपके सामने एक रेड कैंडल बन के ये मतलब क्या कर दिया है कि ये शो कर दिया है कि मार्केट में, और ऊपर से दूसरा हमारा कन्फर्मेशन है कि ये एक बियरिश कैंडलस्टिक पैटर्न है जिसको हम बोलते हैं इवनिंग स्टार। और दूसरा हमारा प्लस पॉइंट है कि ये अभी हमारा रेजिस्टेंस लेवल है। रेजिस्टेंस लेवल किसका होता है? तो सेलर्स का होता है। तो ऐसा कैंडलस्टिक फॉर्म हो गया है, उसके बाद हम कंफर्म भी हो गए हैं। उसके बाद आप देख सकते हैं कि जो ये नेक्स्ट कैंडल बना हुआ है ये वाला छोटा वाला, ये जो बना हुआ है ये भी मतलब रेड कैंडल ही है। उसके बाद ये और कंफर्म कर देता है। उसके बाद सिंपली देख सकते हैं कि यहाँ से मार्केट, जैसे कि यहाँ से जब ये हमारा सपोर्ट लेवल था उसके बाद यहाँ से मार्केट कुछ यहाँ तक मूव किया हुआ है, वैसे ही फ्रेंड्स इसी सपोर्ट के पास हमारा टारगेट रहेगा। और यहाँ से देख सकते हैं कि अच्छा खासा मार्केट डाउन आया है। तो मैं ऐसा करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे इस कैंडलस्टिक को। तो वैसे ही वीडियो को आप लोग अगर देखना चाहते हैं और टिप्स सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही कोई बढ़िया टिप्स के साथ।